Hello, good morning, students. Today topic is Gauss-Seidel method of numerical method in civil engineering. तो आज का जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे गॉस-सीडल मेथड का। उसके साथ हमारे एक एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। एग्जांपल है आपके लिए, अप्लाई गॉस-सीडल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो इनको मैंने साथ में ही, इसके साथ में ही मैंने जो मार्क्स है इस इक्वेशन को दे दिया है। वो है आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले मेरे को ये देखना है इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो मेरा सबसे पहली रो में होना चाहिए। तो इसके साथ ही सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट है वो है इसमें 20, और वो है कौन सी रो में आपका स्टूडेंट्स? पहली ही रो में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अगर नहीं होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको इंटरचेंज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको इंटरचेंज करने की कहीं जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में लिखा है द सिस्टम इज डायगनली डोमिनेंट, मतलब जो आपका डायगनल है यहाँ पे वो क्या है, सारा बराबर है। तो इसका जो सिस्टम है वो क्या है, डायगनली डोमिनेंट है। देन उसके बाद हम यूज करेंगे देयरफॉर द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, जो आपकी पहली इक्वेशन है ये वाली। इस इक्वेशन से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, एक्स की वैल्यू। मतलब ये एक्स वाला इस साइड ही रहेगा, बाकी सारा दूसरी साइड जाएगा। ये आएगा 17 माइनस वाई प्लस 2z, और डिवाइड बाय एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करूंगा। -18 ये आ गया, प्लस का 3 है तो माइनस का 3x हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया यहाँ पे z, और डिवाइड बाय 20। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, z की वैल्यू सॉल्व करूंगा। ये क्या आएगा, 25 माइनस 2x प्लस 3y और डिवाइड बाय 20। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपकी यहाँ से फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से और थर्ड से x, y और z की वैल्यू निकल आएगी। तो अब यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन माने हैं, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मानूंगा। जो आपका x नोट है वो भी 0 होगा, y नोट होगा वो भी 0 होगा, और z नोट है वो भी आपका क्वेश्चन में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट तो आपका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन, मतलब x जो है आपका, मतलब यहाँ पे यूज करूंगा मैं x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0। तो मेरा x1 क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा x1 आएगा, और यहाँ पे जो सारे अप्रोक्सीमेशन है जैसे कांस्टेंट आपके x, y और z, तो x की वैल्यू 0 रहेगी, y की भी 0 रहेगी और z की भी 0 रहेगी। तो आएगी मेरी वैल्यू 17 माइनस y की वैल्यू 0, अगेन z की वैल्यू भी 0। तो सोल्व करूंगा तो 17/20 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.85। तो ये आपकी ये वाली इक्वेशन x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद y1 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो मेरी x की वैल्यू आई है 0.85, तो इसको सॉल्व करके मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है। तो 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, ये वाली पुट करनी है। तो मैं सॉल्व करूंगा, -18 माइनस 3 इंटू z, x की वैल्यू 0.85 प्लस z की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई z की वैल्यू आई नहीं है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं पूरी इक्वेशन को, तो मेरी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी -1.0275। ठीक है, देन z की वैल्यू, अब z में क्या होगा, आपकी x की वैल्यू भी यही पुट होगी और y की वैल्यू भी, ये भी आपने सॉल्व की है, वो इस इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन है इसमें पुट हो जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी 1/20 इंटू 25 माइनस x की वैल्यू 0.85 प्लस
3y, मतलब 3 इंटू वाई की वैल्यू -1.0275। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0109 के बराबर। तो ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट, अगला स्टेप जो मेरा सेकंड आइट्रेशन में होगा उसमें क्या होगा, अगेन स्टेप वही रहेंगे, x, y और z। अब यहाँ पे x1 की जगह पे आएगा x2। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे को जो वैल्यूज पुट करनी है वो करनी है x1 की, y1 की और z1 की। तो क्या आएगी 1/720 इंटू 17 प्लस y की वैल्यू माइनस में थी, माइनस क्वेश्चन में था, माइनस में हो गया प्लस 2z, 2 इंटू जेड की वैल्यू, z1 की वैल्यू सॉल्व। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 1.0025। देन y2 को सॉल्व करूंगा, वो है आपका 1/20 इंटू -18 माइनस 3x। अब यहाँ पे x वाला सॉल्व होगा x2 की वैल्यू, ठीक है, प्लस z। तो z1 यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाली वैल्यू। तो स्टूडेंट, इसके साथ में आपका जो सॉल्व होगा z2 का वो आएगा 1/20 इंटू 25 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो आपकी सॉल्व होगी वो होगी x2 की प्लस 3 इंटू वाई। तो y यहाँ पे y2 मैंने सॉल्व कर लिया, ये पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है, 0.998। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो जो आपकी वैल्यूज हैं फर्स्ट आइट्रेशन की और सेकंड आइट्रेशन की वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को थर्ड आइट्रेशन भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगेन स्टेप वही, x3 को सॉल्व करूँगा 1/20 इंटू 17 माइनस y की वैल्यू, y2 की वैल्यू पुट होगी यहाँ पे, प्लस 2 इंटू z2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1 के बराबर, ठीक है। सेकंड, इसमें हम वैल्यू सॉल्व करेंगे कि y3 की, y3 को सॉल्व करेंगे 1/20 इंटू -18 माइनस 3 x वैल्यू की सॉल्व की हमने 1, x3 की प्लस z की वैल्यू। तो z2 हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1। z3 की वैल्यू सॉल्व करेंगे 1/20 इंटू 25 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 के बराबर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे जो हमारी आइट्रेशन की वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट सेम आ गई हैं, सेकंड और थर्ड की आइट्रेशन। तो इसका मतलब हम अगली आइट्रेशन नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन आर इक्वल। तो x की वैल्यू आएगी मेरी 1 के बराबर, y की वैल्यू -1 के बराबर, और जो z की वैल्यू है वो 1 के बराबर। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।